हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किसी जो टूल्स हैं, 7 जो क्वालिटी टूल्स हैं उसमें बहुत ही पॉपुलर जो हमारा सेकेंड टॉपिक है, सेकेंड टूल्स है कॉज एंड इफ़ेक्ट डायग्राम। इसको हम स्कॉबा डायग्राम भी बोलते हैं। तो क्या होता है स्कॉबा डायग्राम, क्या होता है कॉज एंड इफ़ेक्ट डायग्राम, दोनों ही एक ही बात है। और इसके पर्पस क्या है, इसको हम 7 जो किसी टूल्स हैं वो हमारे क्वालिटी रिलेटेड जो इशू है उसको फाइंडिंग करने में किस प्रकार से हेल्प करता है और कैसे हम रूट कॉज को ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से ये हमारा हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर हम बात करें तो इसको हम फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारा इसका जो हमारा जो एक तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक डायग्राम दिखा रहा है, तो वो फिशबोन की तरह से ही होता है। तो इसको एक मतलब हम फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं। तो इसके अगर हम बेसिक की चीज़ों की बात करें तो ये जो हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड रूट कॉजेज फाइंडिंग का टेक्निक्स है, यानी कि हम जो भी हमारा क्वालिटी रिलेटेड इशू है उसका हम रूट कॉज तक पहुंच सकते हैं, रूट कॉज को निकाल सकते हैं। इसको कोरू जो स्कावा थे, कोरू स्कावा प्रोफेसर थे जिसका उन्होंने इस कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम जिन्होंने इन्वेंटेड किया, तो हम इसको इसलिए उनके नाम से स्कावा डायग्राम भी बोलते हैं। इसके बाद में ये जो हमारा डायग्राम है ये हमारा रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच में, जो हमारे कॉजेज हैं और जो इफ़ेक्ट हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी हमारा इफ़ेक्ट आ रहा है, कोई भी डिफेक्ट आ रहा है, तो उसका हमारा क्या प्रभाव पड़ रहा है सिचुएशन से, ठीक है, क्या कारण हो सकते हैं, तो उस सब के बारे में हम इसमें जानते हैं। और ये हमारे जो मेजर कॉजेज हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उनको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, हम उसको तोड़ लेते हैं छोटे छोटे सब काजेस में, ठीक है। तो हमारे जैसे कि मान लो हमारा कोई भी डिफेक्ट आया, कोई प्रॉब्लम्स है, तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे जो मेजर काजेज रहेंगे, मेजर काजेज को हम उसको छोटे छोटे जो सब काजेज रहेंगे उसमें ब्रेक कर लेंगे, एंड उसके बाद में आगे फर्दर सब डिवीज़न रहेंगे अगर आगे कोई रहता है। इट इज़ यूजुअली प्रोसीड बाई कॉज एंड डिफेक्ट एनालिसिस। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इमेज में, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो इस तरीके से हम एक एरो खींचेंगे, हमारा जो भी प्रॉब्लम है तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे एरो के सामने। इसके बाद में यहाँ पर हम दिखेंगे कि मेथड क्या है हमारा, ठीक है, मटेरियल क्या है, मशीन है, मैन पावर है। तो इनमें यानी कि हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो कहाँ कहाँ से आ सकता है, मेथड में इस एरर हो सकता है, मटेरियल में एरर हो सकता है, मैन पावर का कहीं मिस्टेक हो सकता है, या फिर मशीन का हो सकता है। तो इस तरीके से हमें इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद में अगर मेथड की हम बात करेंगे तो हम उसको सब काज में जाएंगे, डिटेल में जाएंगे, तो मेथड में क्या क्या हमारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उसको हम यहाँ पर जो हमने यहाँ पे एरो की है इसके बाद में यहाँ पर हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से मटेरियल की अगर बात करेंगे तो मटेरियल से अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मटेरियल जैसे हमारा उसमें नमी हो सकता है, मॉइस्चर हो सकता है, मटेरियल जो है प्री हीट हम नहीं कर रहे हैं, या फिर मतलब मटेरियल का हीटिंग ज़्यादा है, तो ये जो भी मतलब सब काज में रहेंगे वहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। मशीन का क्या क्या इशू हो सकता है तो उसके बारे में लिखेंगे, और मैन पावर से अगर मिस्टेक हो रहा है तो वहाँ पर हम उसको लिख सकते हैं। इसके बाद में इसका पर्पज क्या है, जो हमारा कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है जिसको हम स्काबा डायग्राम बोलते हैं, तो इसका पर्पज क्या है, क्या उद्देश्य रहता है। तो उद्देश्य के बारे में हमने पहले भी बात किया है। ये जो है हमारा वेरियस जो कॉजेज रहते हैं जो हमारे जो प्रोसेस है उसके ऊपर में इफेक्टिंग कर रहे हैं, यानी प्रभाव डाल रहे हैं, तो उन सब के बाद उसको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। जैसे कि हमारा कोई भी प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम्स में हमारे कौन कौन से मतलब कॉजेस, कौन कौन से कारण हैं जो हमारे प्रोसेस को इफेक्ट कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करेगा। हेल्प्स ग्रुप इन रीचिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए प्रॉब्लम्स। और ये हमारे जो ग्रुप्स हैं उसमें वहाँ तक यानी कि पहुँचने में हेल्प करता है, उस कॉजेस तक और प्रॉब्लम तक प्रॉब्लम को समझने में हेल्प करता है, जैसे कि यहाँ पर इमेजेस में दिखाया जा रहा है। सबसे पहले हमारा हम यहाँ पे एक एरो खींचेंगे, इसको हम बोलते हैं फिश बोन, ठीक है। तो फिश जो रहता है हमारा जो मछली रहता है उसका सीधे सीधे यहाँ पे बोन, यानी कि इस तरीके से हमारा सीधा हो गया ये एरो। इसके बाद उसमें उसी तरीके से जो फिश रहती है, मछलियाँ रहती हैं, उसके जो आँख मतलब बोन्स रहते हैं उसी तरीके से हम इसको दिखाते हैं, इसलिए हम इसको फिश बोन बोलते हैं। यहाँ पे हमने प्रॉब्लम लिख लिया, जो भी हमारा प्रॉब्लम आ रहा है। सपोज दैट मान लो हमारा इंजेक्शन मोल्डेड प्रोडक्ट है और उसको बर्न मार्क आ रहा है। अब बर्न मार्क क्यों आ रहा है, कहाँ मिस्टेक हो रहा है,
ठीक है। तो उस तरीके से हम इसको यहाँ पे लिखने के बाद में हम लिखेंगे कि जैसे कि हमारा जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, मैनेजमेंट हो सकता है, मतलब हमें यहाँ पे जैसे कि हमने इसको डिवाइड कर लिया, जो भी हमारे उसको हमने डिवाइड कर लिया है कि हमारा मैनेजमेंट है, प्रोसेस है, इन्वायरमेंट है, पीपल है, टूल्स है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बाद में अगर हमारा प्रोसेस के अंदर क्या क्या आएगा, ठीक है, इन्वायरमेंटल क्या क्या इफेक्ट कर सकता है, वो हम उसको सब कागज में लिखेंगे। जैसे कि इन्वायरमेंट जो है उसके बाद में आप यहाँ पे एरो देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अभी इसके बाद में हमें क्या है कि जैसे कि हमारे जो जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो जो प्रॉब्लम्स का कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं है, जैसे कि मान लो अगर हमारा 1 मार्क आ रहा है तो उसको मैनेजमेंट से यहाँ पे कोई सपोज दैट मान लो दिक्कत नहीं है तो हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, उनको हम बाहर निकाल देंगे। उसके बाद में जो उसके मेन जो पॉइंट होंगे उसके पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम उसमें सॉर्ट आउट करेंगे। तो लास्ट तक हम क्या करेंगे, जो हमारा फाइनल जो कंक्लूजन निकलेगा वहाँ पे हम लास्ट में जो प्रॉब्लम्स है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा प्रॉब्लम्स आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, उसका मेन कॉजेस क्या है। तो ये जो हमारा एक तरीके से हमारा जो 7QC टूल्स हैं उसमें बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही पावरफुल एक तरीका है जिससे हम जो हमारा प्रॉब्लम्स है उसके रूट कॉज को हम एनालिसिस कर सकते हैं, रूट कॉज को हम जान सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।